आरती नाम की एक लड़की थी जिसके पिता एक बहुत बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी थे। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और तब से उसे उसके पिता ने ही पाला था। आरती अपने पिता के बहुत करीब थी। वो अपने पिता के कारण बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। एक दिन सुबह सुबह आरती अपने पिता से कहती है, देखिए पिताजी, मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने घर में पूजा भी कर दी है। चलिए अब मंदिर चलकर पूजा करते हैं। वाह बेटी, ये तो कितनी अच्छी बात है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह तुम फालतू की चीजों में उलझी नहीं हो, बल्कि पूजा पाठ और दान पुण्य का काम करती हो। ये सब आपका ही तो सिखाया हुआ है पिताजी। ठीक कहा बेटी। चलो अब मंदिर चलते हैं, वरना पूजा के लिए देरी हो जाएगी। आरती अपने पिताजी के साथ मंदिर जाती है। आइए आइए प्रेमानंद जी, आपका ही इंतजार था। आपके बिना तो हम पूजा शुरू भी नहीं कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सब आ गए थे तो पूजा शुरू कर देनी चाहिए थी। भला मेरा इंतजार क्यों करना? ऐसा कैसे हो सकता है? आप हम सबसे बड़े और विद्वान हैं। आपकी जगह कोई भी पूजा नहीं कर सकता। ये तो आप सब लोगों का मान सम्मान है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। आरती को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत खुशी थी कि उसके पिता का सब लोग इतना सम्मान करते हैं। पूजा के बाद आरती वहीं बैठकर भजन गाने लगती है। उधर उसके पिता मंदिर के कुछ काम से चले जाते हैं। आरती को भजन गाते देख आने जाने वाले लोग भी रुक जाते हैं और भजन सुनने लगते हैं। कितना अच्छा और मीठा भजन गा रही है ये लड़की। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इसके गले में सरस्वती माता का वास है। कुछ देर बाद जब आरती के पिता बाकी पुजारियों के साथ लौट कर आते हैं और आरती को ऐसे भजन गाते देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। प्रेमानंद जी, आपकी बेटी आरती कितना अच्छा भजन गा रही है। आपने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ पुजारी जी, इसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आगे चलकर ये बहुत कुछ अच्छा करेगी। भजन खत्म होने के बाद आरती अपने पिता के पास आकर कहती है, चलिए अब घर चलते हैं पिताजी, मुझे दोपहर का खाना भी तो बनाना है ना। दोनों बाप बेटी घर चले जाते हैं। उसी शाम को प्रेमानंद आरती से पूछते हैं, बेटी मुझे एक बात बताओ, तुमने आगे क्या करने का सोचा है? तुम्हारी सारी सहेलियां तो शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं जाती हो? आरती ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। मगर मुझे तो शहर नहीं जाना है और ना ही कोई नौकरी करनी है। अच्छा, तो फिर क्या करना है तुम्हें? तुमने कुछ तो सोचा ही होगा ना? जी सोचा है ना, मुझे आपकी तरह बनना है। आरती की बात सुनकर उसके पिता चौंक जाते हैं। पिताजी, वो दरअसल मुझे भी आपकी तरह पूजा पाठ करना है। मेरा इसी में मन लगता है। मुझे शहर के शोर शराबे में जाकर नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। ठीक है, मुझे तो इसमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर तुम मेरी ही तरह पूजा पाठ करोगी तो मैं तुम्हें मंदिर के बाकी पुजारियों से बात करके बताता हूँ। आरती के पिता इतना कहकर मंदिर चले जाते हैं और आरती घर पर काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से आरती की नजर सामने रखे छोले पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसके पिता उस छोले में रखा कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गए थे। अरे नहीं, ये तो पिताजी का झोला है। इसमें तो पूजा की सभी जरूरी चीजें हैं। वो इसे घर पर ही भूल गए। मैं अभी भाग कर जाती हूँ और उन्हें ये देकर आती हूँ, वरना वो अच्छे से पूजा नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर आरती झोला उठाती है और तेजी से भागने लगती है। उसके मन में ये चल रहा था कि बस जल्दी से अपने पिता को झोला दे दे। सामने सड़क थी और सड़क के उस पार मंदिर था जहाँ उसके पिता जा रहे थे। पिताजी, पिताजी, रुक जाइए, आपका झोला यहाँ मेरे पास है। आरती जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसके पिता को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। ओफो, पिताजी तो सुन ही नहीं रहे। लगता है मुझे ही उस पार जाकर उन्हें झोला देना पड़ेगा। इतना बोलकर आरती तेजी से सड़क पार करने के लिए भागती है, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी वाला तुरंत वहां से उसके पिता भी भागे भागे आते हैं
प्रेमानंद जोर जोर से रोने लगते हैं और मंदिर के कई और पुजारी भी वहां आ जाते हैं। तभी एक आदमी, जिसने सारा हादसा होते हुए अपनी आंखों से देखा था, वो कहता है, ये लड़की सड़क पार कर रही थी और तभी एक गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी पुजारी जी। लगता है टक्कर लगने से इसकी फौरन ही मौत हो गई है। ये तूने क्या किया ऊपर वाले? मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। इसके अलावा मेरा दुनिया में था ही कौन? प्रेमानंद जी जोर जोर से रोने लगे। उधर दूसरी तरफ आरती मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई और सबके सामने आ गई। उसे देखकर लोग बहुत डर गए। चुड़ैल, चुड़ैल, भागो, भागो! पिताजी, मैं आरती हूँ, आपकी बेटी। मरते ही मैं एक चुड़ैल में बदल गई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर प्रेमानंद और वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया बेटी? तू चुड़ैल कैसे बन गई? जरूर इसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसीलिए ये चुड़ैल बनकर भटक रही है। हाँ, मेरी हमेशा से बस एक ही इच्छा थी और वो ये थी कि मुझे मंदिर में रहकर पूजा पाठ करना था, मगर उसके पहले ही मैं मर गई। लेकिन अब मेरा क्या होगा? वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान के मंदिर में ना जा पाना उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मंदिर में जरूर जाऊंगी। चुड़ैल इतना कहकर मंदिर की तरफ भागती है, लेकिन वही हुआ जो पुजारी जी ने कहा था। चुड़ैल ने जैसे ही मंदिर पर पैर रखा, वो दूर जा गिरी। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसे नहीं भटकना चाहती हूँ। आप कुछ करिए, कोई तो मेरी मदद करो। चुड़ैल बार बार मंदिर की तरफ भागती और फिर दूर जाकर गिरती। उसकी ये दशा देखकर आसपास खड़े सभी लोग बहुत दुखी हो रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी पिताजी, और तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं मंदिर के अंदर चली न जाऊं। चुड़ैल इतना कहकर बार बार मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और बार बार दूर जाकर गिर रही थी। चुड़ैल की ऐसी दशा देखकर वहां खड़ा हर एक आदमी भावुक हो जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चुड़ैल भगवान से बिछड़ने के बाद इतना तड़प सकती है। आखिर में एक पुजारी बोलते हैं, प्रेमानंद जी, ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। हम इस चुड़ैल को ऐसे तड़पते नहीं छोड़ सकते हैं, और ये तो आपकी बेटी भी है। हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। लेकिन एक तरीका है जिससे हमारी आरती की आत्मा भगवान की पूजा भी कर सकेगी, वो भी मंदिर के अंदर जाए बिना। क्या ऐसा कौन सा तरीका है पंडित जी? मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, हम मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, जिससे कि भगवान की मूर्ति एकदम ठीक सामने ही दिखाई दे। आपकी ये चुड़ैल बेटी उसी में रह सकती है। ये मंदिर के अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन मंदिर के पास तो रह सकती ही है ना। पुजारी जी की ये बात सभी को बहुत पसंद आती है। सब लोग ये उपाय करने को तैयार हो जाते हैं और अब चुड़ैल भी खुश थी। देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर ही लोगों ने झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी। चुड़ैल ने उसमें रहना शुरू कर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद चुड़ैल खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में रहने लगी। आने जाने वाले सभी लोग उसे देखकर हैरान होते थे और कुछ लोग खुश भी होते थे। इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाता है। चुड़ैल हर रोज सुबह उठती थी और दूर से ही भगवान को पूजती थी। इसके बाद वो अपना पूरा दिन भजन गाने में बिता देती है। प्रेमानंद जी भी अक्सर अपनी बेटी से मिलने आया करते थे। इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है और एक दिन चुड़ैल को पूजा पाठ करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है और सारा गांव भगवान की भक्त चुड़ैल को हमेशा याद रखता है।